राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेठ माह के महत्व की और इस पवित्र महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें ताकि ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। जैसा कि भक्तों, जेठ मास साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है। इस समय सूर्य देव की तपन बहुत तेज होती है। ऐसे में जैसे हमें गर्मी लगती है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को भी ठंडक की आवश्यकता होती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा ही गया है कि जो भक्त इस मास में भगवान को शीतलता प्रदान करता है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, अब जानते हैं कि इस पावन महीने में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है स्नान सेवा। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराएं। पानी में गुलाब जल, केवड़ा जल या चंदन मिलाएं। आप चाहे तो थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं, क्योंकि गंगा जल भी ठंडा होता है और चंदन, गुलाब जल ये सब ठंडे होते हैं। स्नान के बाद उन्हें मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछें। इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है और वे प्रसन्न भी होते हैं। अब दूसरी आती है वस्त्र सेवा। गर्मी में ठाकुर जी को हल्के और सूती कपड़े पहनाएं। गहरे रंग की जगह सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनाएं। चाहे तो छोटे छोटे पंखे या हाथ से हवा भी आप कर सकते हैं। अब तीसरी सेवा आती है फूलों की सेवा, जो कि सबसे खास सेवा होती है। अगर आपके घर में फूल लगे हैं तो यह बहुत ही शुभ है। जैसा कि मेरे घर में ये गुलाबी रंग के फूल लगे हैं, तो आप जैसा बता रहे हैं उसी तरह आप अपने घर के फूलों की सेवा करें। रोज रोज फूल तोड़कर ठाकुर जी को अर्पित करें। फूलों की माला बनाकर पहनाएं। फूलों से छोटा सा आसन या सजावट करें। यह सेवा बहुत प्रिय होती है हमारे ठाकुर जी को, और चूंकि हमारे ठाकुर जी इसमें प्रेम और प्राकृतिक शुद्धता होती है, तो हमारे ठाकुर जी और प्रसन्न होते हैं। अब चौथे नंबर पर आती है चंदन और इत्र की सेवा। ठाकुर जी को चंदन का ही तिलक लगाएं। आप उनके शरीर पर हल्का सा चंदन भी लगा सकती हैं ताकि हमारे ठाकुर जी को ठंडक महसूस हो। गुलाब या केवड़ा इत्र की हल्की सुगंध भी आप ठाकुर जी को दे सकती हैं। इससे उन्हें ठंडक मिलती है और वातावरण भी दिव्य रहता है। और मंदिर के आसपास घूमते भी हम चल फिर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब एक बहुत ही अच्छी एनर्जी का हमें एहसास होता है। अब पांचवी आती है भोग सेवा। जेठ मास में ठंडक देने वाले, हमेशा हमें ठाकुर जी को ठंडक देने वाले भोग लगाने चाहिए। जैसे कि हमेशा ठाकुर जी के पास जल और मिश्री से भरा हुआ तो हमेशा कटोरे में रखना चाहिए, क्योंकि मिश्री भी ठंडक प्रदान करती है और जल भी ठंडा होता है। जिसमें आप थोड़ा सा चंदन या थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब की पत्तियां भी आप डाल के रख सकते हैं। ठंडी ठंडी खीर का भोग लगाएं ठाकुर जी को। तरबूजे, खरबूजे और आम का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि भोग सात्विक और शुद्धि होना चाहिए। ठंडक होने के विशेष उपाय ठाकुर जी के पास आप ठाकुर जी के ठंडक देने के विशेष उपाय ठाकुर जी के पास ये भी है कि आप मिट्टी का छोटा सा घड़ा अपने ठाकुर जी के पास रख सकते हैं। तो भक्तों, प्रेम और भक्ति सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी को किसी चीज से ज्यादा आपका प्रेम चाहिए। ठाकुर जी को किसी चीज से भी सबसे ज्यादा आपका भाव चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अगर आप जेठ मास में इस तरह से सेवा करते हो, अगर आप जेठ मास में इस तरह से सेवा करते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, इस जेठ मास में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और श्रद्धा से करें। आपके घर के फूल
आपकी भक्ति और आपका स्नेह ही सबसे बड़ा अर्पण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जय श्री हरि लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।